दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी क्लासेस पर। हम घातांक गणित का पार्ट 5 कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5B लेकर आए हैं जिसमें मेंस क्वेश्चंस होंगे। आओ शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बेसिक रूल्स देखिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है। a की पावर n लेस देन b की पावर n, a अगर b से छोटा है, a की पावर n ग्रेटर देन b की पावर n, यदि a b से बड़ा है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। अगर इसमें आप पता करेंगे बड़ा कौन है तो आप 3 की पावर 5 बड़ा बताओ, क्योंकि इसमें पावर सेम है। पावर से पावर का बेस देखा जाए तो 3 बड़ा है। इसी तरीके दूसरा रूल्स देखें। a की पावर n लेस देन a की पावर m, n से छोटा है। a की पावर n ग्रेटर देन a की पावर m, जब n m से बड़ा है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बेस की तुलना हो रही है पावरों की नहीं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4। अगर इसमें देखा जाए जो पावर बड़ी है वही सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 2 की पावर 5 बड़ी वैल्यू है। इसी तरीके से रूल्स तीसरा देखें। a की पावर n की पावर n, तो पावर होती है मल्टीप्लाई होता है। इसलिए a इंटू बी की पावर n देखें तो पावर अलग हो जाती है। a की पावर n इंटू बी की पावर n। आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जाम में आया हुआ है। अब हमें तुलना करनी है कि कौन सी करड़ी कौन सी बड़ी है, या फिर हमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पहले पार्ट 5 में बता चुका हूं आपको मैं कि आपको पहले यहाँ पे अंडर रूट है, इसका मतलब 2 है। यहाँ पे हमें 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है। 2, 3, 4 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। तो 12 एलसीएम के पता करेंगे। इसमें हम इसको लिख सकते हैं, हम डिवाइड लगा के 12 की पावर 6। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं हम 16 की पावर 4। इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं हम 24 की पावर मतलब 24 की पावर 3। अब हमें यहाँ तुलना करनी है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। जब हम तुलना कर लेंगे तभी हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में या बड़ी या छोटी करड़ी ज्ञात कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ये स्टेप आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब हम सबसे पहले 12 की पावर 6 और 16 की पावर 4 लेते हैं। 12 की पावर 6 और 16 की पावर 4। अब हम पता करेंगे कि 12 की पावर 6 बड़ी है कि 16 की पावर 4 बड़ी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 की पावर 3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 16 की पावर 2 का होल स्क्वायर। आपको पता है पावर को पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, पावर होती है मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 की पावर 3 होती है 1728 का स्क्वायर। इसी तरह 16 का स्क्वायर होता है 256 का स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा पावर सेम है, पर हम बेस और बेस की तुलना करेंगे तो बेस ये बड़ा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हुई। इसी के अकॉर्डिंग 12 की पावर 6 ये बड़ी हो गई, और इसके अकॉर्डिंग अंडर रूट 12 ग्रेटर देन क्यूब रूट 2 क्यूब रूट 16। इसी तरह हम 16 और 24 का कंपेरिजन करेंगे। तो ये 16 की पावर 4 इधर करता हूं मैं, 16 की पावर 4 और 24 की पावर 3। अब ऐसा पता करना है इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं हम 6 4 जा 24। अब हम पावर को अलग करेंगे। 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। इधर भी अलग करेंगे हम 6 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 से 4 का 4 कट हो जाएगी, मतलब पावर कम हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 4, और यहाँ आया 6 की पावर 3। तो आप समझ होंगे सबसे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कौन सी है। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 5 और इसको लिखते हैं 6 की पावर 3। तो आप समझ गए सबसे बड़ी वैल्यू 4 की पावर 5 और ये इससे बड़ा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम ये वैल्यू इससे बड़ी है 422। ये इसका आंसर है, यही क्रम सेट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब रूट 25, 4 रूट 32 और 6 रूट 48। तो इसमें हमें कंपैरिजन करना है करड़ियों का। सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है 3 4 6 का। 3 4 6 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 12। फिर हम तुलना करते हैं 3 का डिवाइड 12 में लगाते हैं तो मिलता है 25 की पावर
4। इसे 4 का डिवाइड 12 में लगाते हो मिलता है 32 की पावर 3। इसे 6 का डिवाइड 12 में लगाते हो मिलता है 48 की पावर 2। अब हमें कंपैरिजन करना है। सबसे आसान कंपैरिजन 32 के बाद 3 और 48 के बाद 2 का करेंगे हम। इसका हम कंपैरिजन करेंगे। आओ देखते हैं। 32 की पावर 3 और 48 की पावर 2। हम जानते हैं 16 की टेबल 16 की पहाड़ी में दोनों आते हैं, हम 16 की टेबल से निकाल सकते हैं। 16 इंटू 2 की पावर 3 और 16 इंटू 3 पावर 2। इसमें से हम 16 की पावर 3, 2 की पावर 3, 16 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 16 की पावर 2 से 16 3 कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2। तो आपको पता चल गया कौन सी बड़ी पावर है, तो आपको वैल्यू बड़ी ये मिल जाएगी, ये इससे बड़ी है। तो इससे पता चल गया 4 32 और 6 4 48 में कौन सी बड़ी वैल्यू है। इसी तरह तुलना करते हैं हम दूसरी का। 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3। जब पावर एक सम और एक विषम हो तो हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व। इसको लिख सकते हैं हम 25 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं हम 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32। इसका मतलब है 625 मल्टीप्लाई 625। और इसको हमें कंपैरिजन करने के लिए हमें 32 को कुछ ऐसा नंबर लेना होगा जिसमें हम आसानी से कंपैरिजन कर सकें। तो 32 को हम लिखेंगे 36, मान लेंगे हम लेट कर लेंगे। 32 को हम लिख सकते हैं 36 32 और इस 36 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 6 32 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 2 12 और 6 3 18 19 192 192। जब हमने नंबर बड़ा लेने के बावजूद मल्टीप्लाई करने पर नंबर छोटे आ रहे हैं तो इससे पता चलता है कि 625 ग्रेटर देन होगा। तो ये से ग्रेटर देन है, जिससे ग्रेटर देन है, जिससे ग्रेटर देन है। तो हमें तुलना पता चल गई। इसका आंसर आएगा क्यूब रूट 25 ग्रेटर देन 4 रूट 32 ग्रेटर देन 6 48 6 रूट 48। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें हम तीनों ऑप्शनों में से पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे हम 3, ये 2 मानेंगे अंडर रूट 2 और ये 4। 3 2 4 का एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 12 और हम डिवाइड लगा के पता करते रहेंगे। 3 का डिवाइड 12 में लाएंगे तो मिलेगा 11 की पावर 4। इसी तरह मिलेगा 7 की पावर 6, इसलिए मिलेगा 45 की पावर 3। अब हमें कंपैरिजन करना है। पहले इसका कंपैरिजन करते हैं। 11 का 4 और 7 का 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 2 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम 7 की पावर 3 का होल स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 का होल स्क्वायर और 7 की पावर 3 का होल स्क्वायर होता है 343। 7 का 343 होल स्क्वायर। अब हम कंपैरिजन कर पाए, पावर सेम है तो बेस और बेस से देखेंगे तो बेस से बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू। इसी तरीके से हम 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3 चेक करेंगे। तो इसीलिए इसमें आगे एक सम संख्या, सम पावर और एक विषम पावर, और इसको लिख सकते हैं 11 का होल का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45। 11 को उसको लिख सकते हैं 121 मल्टीप्लाई 121 और 45 को, इस 45 को हमें कुछ मानना होगा, जो हम लेस देन नंबर लेते हैं वो है 36 45। जिससे 36 के लिए क्योंकि हम इसका आंसर मल्टीप्लाई कर सकें 36 लिखते हैं 6 इंटू 6 इंटू 45। 6 का 45 मल्टीप्लाई करेंगे 270 270 121 मल्टीप्लाई 121। आपको पता चलेगा बड़ा कौन है, ग्रेटर देन जाइए 270, जिससे ग्रेटर देन 45 का 3 ग्रेटर देन 11 का 4। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। इसमें देखें तो हम अब इसे हम क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 343 पावर सबसे बड़ी है, 343 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, फिर उसके बाद 343 और ये देखिए 270 जो इससे ग्रेटर देन है, तो ये आएगा 270 मल्टीप्लाई 270 और देखिए कम लास्ट में 121 इसको 121 का होल स्क्वायर लिख लेंगे।
इसकी वैल्यू कितनी है, ये 7 की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 मतलब √7। इसी तरीके से 2 7 0 किसका 45 का 3 मतलब 45 4th √45। इसी तरीके 1 to 1 √11 ये इसका आंसर है। अब हम कंपैरिजन करके देखें तो इसमें आंसर बी, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ये इसका आंसर है। ये ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया हो। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। घातांक गणित के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, हम अगले न्यू टॉपिक पे मिलेंगे।